हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरवाल लेबोरेटरी। आज हम जानेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के बारे में। तो ये एक जांच है जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की मात्रा को नापा जाता है। ये एक ही टेस्ट के अंदर 3 जांच होती है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट का क्या यूज है, उसकी नॉर्मल रेंज, कम या ज्यादा होने के क्या कारण होते हैं, उसके रिजल्ट को कैसे समझा जाता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स है जो हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। बहुत सारी बीमारी में ये टेस्ट करवाया जाता है। बहुत सारी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर स्पेसिफिक यूज की बात करें तो एक है जिनको किडनी की बीमारी हो, उसके लिए असेसमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट दोनों में मदद करता है कि किडनी कितनी खराब है। जब कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो जानने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट किया जाता है। तो किडनी की बीमारी वाले पेशेंट को रूटीनली इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो क्रिटिकल इल है, जो काफी दिन से आईसीयू में होते हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, पेशेंट बेहोश हो रहा है, ऐसी कंडीशन में एसिड बेस बैलेंस देखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाया जाता है। हार्ट की बीमारी वाले पेशेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट देखा जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब ज्यादा उल्टी हो रही है, उल्टी की वजह से, दस्त की वजह से या किसी और वजह से शरीर में पानी की कमी हो रही है, तब इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाया जाता है। कोई लंबे समय से बीमार रहता है तो उसके और बुजुर्गों में ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा शरीर में एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, वो जानने के लिए और कई बार रूटीनली हेल्थ चेकअप में भी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाया जाता है। अब हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो सोडियम की नॉर्मल रेंज 135 से लेकर 145 मिलीमोल पर लीटर होती है। पोटेशियम की नॉर्मल रेंज 3.5 से लेकर 5.5 मिलीमोल पर लीटर होती है और क्लोराइड की नॉर्मल रेंज 96 से लेकर 106 मिलीमोल पर लीटर होती है। ये बात करी हमने नॉर्मल रेंज की। अगर रिजल्ट की वैल्यू नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, ये दोनों ही बीमारी को दर्शाती है, दोनों ही बीमारी को इंडिकेट करती है। इसलिए रिजल्ट की वैल्यू नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। रिजल्ट ज्यादा या कम आ रहा है तो या तो किडनी की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की बीमारी या कोई और इलनेस हो सकती है। ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड हमारे शरीर में क्या करते हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सोडियम हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। पोटेशियम मसल्स और हार्ट के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लोराइड सोडियम के साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड नॉर्मल रेंज से कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? तो सोडियम नॉर्मल रेंज से कब ज्यादा हो जाता है तो डिहाइड्रेशन है, कुशिंग सिंड्रोम होता है या एल्डोस्टेरोनिज्म में सोडियम लेवल बढ़ जाता है। सोडियम लेवल लो कब हो जाता है तो एडिसन्स डिजीज है या लिवर डिजीज में, सीरोसिस में, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन में कम हो जाता है। अब हाई पोटेशियम की बात करें, ऐसा कब होता है तो एंड स्टेज रीनल फेलियर में, ट्रॉमा, इंजरी हो गई है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक्यूट स्टार्वेशन है, डिहाइड्रेशन है, तो इन कंडीशन में पोटेशियम हाई हो जाता है। और लो पोटेशियम की बात करें, किस कंडीशन में पोटेशियम की वैल्यू कम हो जाएगी तो वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म है, इसमें पोटेशियम की वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है। अब बात करते हैं हाई क्लोराइड कब हो जाता है तो एक्यूट रीनल फेलियर, डिहाइड्रेशन में बढ़ जाता है। और लो क्लोराइड वैल्यू कब हो जाता है तो किसी को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाए या क्रोनिक हार्ट फेलियर या सॉल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस में क्लोराइड लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। तो ये तीनों पैरामीटर नॉर्मल रेंज में होने जरूरी है। अगर ये हाई या लो हो जाए तो ये बीमारी को इंडिकेट करते हैं। डॉक्टर जब इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाता है तो डॉक्टर बीमारी के संदर्भ में इस टेस्ट के रिजल्ट को देखते हैं।
अगर रिजल्ट नॉर्मल रेंज से ज्यादा या कम आ रहा है तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल रेंज में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी बातें इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के बारे में थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।